एक वक्त था जब मैं चार्ट को बस ऊपर नीचे भागती लाइंस की तरह देखता था। मेरे लिए हर हरी कैंडल का मतलब था मौका और हर लाल कैंडल का मतलब था डर। मुझे लगता था ट्रेडिंग का खेल बस इतना ही है कि कुछ इंडिकेटर्स लगाओ, बटन दबाओ और मार्केट से पैसा उठा लो। लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी मेरी यह गलतफहमी तोड़ दी। हर बार जब मैंने आसान रास्ता चुना, चार्ट ने मुझे मुश्किल सबक दिया और धीरे धीरे एक बात साफ होती गई कि चार्ट कोई रैंडम पिक्चर नहीं है। ये इमोशंस का लाइव मैप है। ये उन फैसलों की कहानी है जो लाखों लोग हर सेकंड लेते हैं। और जिस दिन मैंने चार्ट को देखना छोड़कर पढ़ना शुरू किया, उसी दिन मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। पहले मैं कैंडल्स गिनता था, फिर मैंने उनकी भाषा समझनी शुरू की और उसी लैंग्वेज में मार्केट अपना सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा कर बैठी थी। नया ट्रेडर सबसे पहले क्या करता है? इंडिकेटर्स ढूंढता है। RSI चाहिए, MACD चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए, सुपर ट्रेड चाहिए और फिर चार्ट ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने सिग्नल का पूरा जंगल स्क्रीन पर उगा दिया हो। मैंने भी यही गलती की थी। मुझे लगता था जितने ज्यादा टूल्स उतनी ज्यादा क्लैरिटी, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा निकला। टूल्स बढ़े, कंफ्यूजन बढ़ गया और कंफ्यूजन बढ़ा क्योंकि मैं चार्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था, समझने की नहीं। सफल ट्रेडर चार्ट पर भविष्य नहीं थोपता, वह प्रेजेंट की हालत पढ़ता है। वह यह नहीं पूछता कि प्राइस क्या करेगी, वह यह पूछता है कि अभी कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर्स या सेलर्स। यही सवाल ट्रेडिंग का असली दरवाजा खोलता है, क्योंकि मार्केट किसी वन साइडेड मशीन की तरह नहीं चलती। ये भीड़ की सोच, भीड़ के डर और भीड़ के लालच से चलती है। अब एक बात हमेशा याद रखना, चार्ट पर जो कुछ भी दिखता है उसके पीछे किसी इंसान की भावना छुपी होती है। एक लंबी ग्रीन कैंडल सिर्फ मूवमेंट नहीं है, वह एग्रेशन है, वह कॉन्फिडेंस है, वह यह संकेत है कि इस समय बायर्स ने कंट्रोल अपनी तरफ खींच लिया है। एक लंबी रेड कैंडल सिर्फ गिरावट नहीं है, वह पैनिक है, वह फ्रस्ट्रेशन है, वह उस मोमेंट का सिग्नल है जब लोग बिना सोचे बाहर निकलने लगते हैं। और छोटी दबी हुई कैंडल्स क्या कहती हैं? वह बताती हैं कि मार्केट सांस रोककर खड़ी है, जैसे किसी कमरे में सब लोग एक साथ फैसला लेने से पहले एक दूसरे को देख रहे हों। यह साइलेंस डेंजरस भी हो सकता है और पावरफुल भी, क्योंकि बड़े मूव्स अक्सर तभी शुरू होते हैं जब मार्केट काफी देर तक चुप रहती है। जो ट्रेडर इस साइलेंस को समझ लेता है वह नॉइज से नहीं डरता। मुझे आज भी एक पुरानी मिस्टेक याद है। उस दिन चार्ट ऊपर जा रहा था, इंडिकेटर्स ग्रीन थे और मुझे लगा यह मूव अब सीधा भागेगा। मैं बिना ज्यादा सोचे एंट्री में चला गया। कुछ देर तक प्रॉफिट भी मिला, इसलिए कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। लेकिन फिर प्राइस ने अजीब बिहेवियर दिखाना शुरू किया। ऊपर जाते हुए स्पीड कम होने लगी, कैंडल्स छोटी होती गईं। हर नए हाई के बाद सेलिंग आ रही थी। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ मिनट्स बाद पूरा सेटअप उलट गया। मेरा प्रॉफिट लॉस में बदला और फिर स्टॉप भी हिट हो गया। उस दिन पैसा से ज्यादा जो चीज टूट गई वो मेरा ब्लाइंड कॉन्फिडेंस था। और वहीं पहली बार मैंने महसूस किया कि चार्ट कभी सिर्फ डायरेक्शन नहीं दिखाता, चार्ट प्रेशर दिखाता है। जहां बायर्स थकते हैं वहां रिवर्सल की आहट शुरू होती है, जहां सेलर्स कमजोर पड़ते हैं वहां बाउंस बनता है। असली स्किल डायरेक्शन पकड़ना नहीं, वीकनेस और स्ट्रेंथ पढ़ना है। बहुत लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बस दो लाइंस की तरह देखते हैं, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस, नीचे की लाइन सपोर्ट, बस खत्म। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए यह सिर्फ लाइन नहीं, मेमोरी होती है। वहां पहले कौन फंसा था, कौन डर गया था, कौन प्रॉफिट लेकर भागा था और कौन अभी भी उम्मीद में बैठा है, यह सब उसी जोन में छुपा होता है। एक रेजिस्टेंस कई बार टेस्ट होने पर केवल लेवल नहीं बनता, वह प्रेशर कुकर बन जाता है। हर बार प्राइस वहां पहुंचती है, मार्केट अपनी ताकत दिखाती है। अगर बार बार कोशिश हो रही है और टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर एनर्जी जमा हो रही है, और जब वह एनर्जी एक्सप्लोड करती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही मोमेंट पर रिएक्शन देते हैं। तब चार्ट नहीं, इमोशंस मूव कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ लाइन देखते हैं वे लेट एंट्री लेते हैं, और जो लोग प्रेशर पढ़ते हैं वे पिक्चर पहले समझ जाते हैं। कभी ध्यान दिया है कि मार्केट कई बार बिल्कुल वही जगह, वही स्टाइल, वही बिहेवियर दोहराती है? कारण सिंपल है, इंसान बदलते नहीं हैं, बस नेम्स बदल जाते हैं। आज कोई बायर है, कल वही सेलर बन जाता है। आज कोई ब्रेकआउट पर एक्साइटेड है, कल वही ब्रेकडाउन पर डर रहा होता है। मार्केट में मेमोरी होती है, क्योंकि उसमें इंसानों की मेमोरी जमा होती रहती है। जहां लोग पहले ट्रैप्ड हुए थे वहां अगली बार भी हेसिटेशन होती है।
जहां लोगों ने पहले प्रॉफिट देखा था वहां ग्रीड वापस आती है, और जहां किसी लेवल पर बार बार रिजेक्शन मिला हो वहां फियर एक इनविजिबल वॉल बना देता है। सफल ट्रेडर इसी वॉल को देखता है। वह कैंडल का रंग नहीं, क्राउड की साइकोलॉजी पढ़ता है, और यही फर्क उसे भीड़ से अलग बनाता है। भीड़ प्राइस देखती है, स्मार्ट ट्रेडर रिएक्शन देखता है। भीड़ मूव का पीछा करती है, स्मार्ट ट्रेडर मूव से पहले माहौल पढ़ता है। अब जरा एक और एंगल सोचो। जब मार्केट अचानक तेजी से भागती है तो हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। टेलीग्राम में टारगेट उड़ने लगते हैं, यूट्यूब पर हाइप बढ़ जाती है, और नए ट्रेडर्स को लगता है कि अब पैसा बस आने ही वाला है। लेकिन अक्सर सबसे खतरनाक टाइम वही होता है, क्योंकि जहां एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो वहां ट्रैप बनने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। हर तेज मूव सही मूव नहीं होता। कई बार वह सिर्फ भीड़ को आकर्षित करने का तरीका होता है। जैसे किसी क्राउडेड सड़क पर कोई अचानक तेज दौड़ना शुरू करे और बाकी लोग भी उसके पीछे भागने लगे, बिना यह सोचे कि वह भाग क्यों रहा है। मार्केट में भी यही होता है। लोग कैंडल देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, और फिर शॉक खाते हैं जब मूव उल्टा मुड़ जाता है। प्रो ट्रेडर उस मोमेंट पर भागता नहीं, वह रुकता है। वह पूछता है कि यह मूव जेन्युइन है या सिर्फ इमोशनल पुश है, क्योंकि सच्चा मूव अक्सर स्टेडी होता है, वाइल ट्रैप बहुत नॉइजी होता है। एक और बड़ी गलती जो लगभग हर बिगिनर करता है वह यह है कि वह हर कैंडल को सिग्नल मान लेता है। लेकिन हर कैंडल मैसेज नहीं होती। कुछ कैंडल्स सिर्फ नॉइज होती हैं, कुछ कैंडल्स मार्केट की थकान दिखाती हैं, कुछ कैंडल्स फ्रस्ट्रेशन दिखाती हैं, और कुछ कैंडल्स एक बड़े मूव की तैयारी होती हैं। फर्क समझना ही स्किल है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन बॉडीज छोटी हो रही हैं, विक्स बढ़ रही हैं और फॉलो थ्रू कम हो रहा है, तो यह सिंपल कैंडल नहीं, वार्निंग हो सकती है। अगर प्राइस गिर रही है लेकिन नीचे से खरीदारी बार बार आ रही है, तो बाजार चुपचाप फैसला बदल रही हो सकती है। जब तक आप इन छोटे सिग्नल्स को नहीं पकड़ते, आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे होते हैं। जब पकड़ लेते हैं तब चार्ट बोलने लगता है, और जिस दिन चार्ट बोलने लगे उस दिन ट्रेडर को ऑर्डर देने की नहीं, ऑब्जर्व करने की आदत चाहिए। सबसे बड़ा फर्क यह है कि एवरेज ट्रेडर प्रेडिक्शन करता है और स्किल्ड ट्रेडर ऑब्जर्वेशन करता है। एवरेज ट्रेडर कहता है अब ऊपर जाएगा, स्किल्ड ट्रेडर कहता है अगर बायर्स टिके रहे तो ऊपर जाने की संभावना है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। पहला ईगो से आता है, दूसरा डिसिप्लिन से। पहला इमोशन को फीड करता है, दूसरा अनसर्टेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। मार्केट सर्टेनिटी नहीं देती, मार्केट पॉसिबिलिटीज देती है, और जो ट्रेडर पॉसिबिलिटीज को समझ जाता है वह हर ट्रेड में हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ ऐसा सेटअप ढूंढता है जहां रिस्क कम हो, क्लैरिटी ज्यादा हो और इमोशन कम से कम हो, क्योंकि लॉन्ग रन में पैसा सिर्फ जीनियस बनने से नहीं आता। पैसा आता है रिपीटेबल थिंकिंग से, और रिपीटेबल थिंकिंग चार्ट रीडिंग से शुरू होती है। मुझे एक दिन का इवेंट आज भी साफ याद है। मैं एक स्टॉक को देख रहा था, ऊपर स्ट्रॉन्ग रन था, सब बोल रहे थे कि अब और ऊपर जाएगा। मैंने भी सेम एक्साइटमेंट महसूस की, लेकिन चार्ट पर एक चीज अलग लग रही थी। हर नई कैंडल पहले जैसी मजबूत नहीं थी। ऊपर जाने की ताकत थी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। कुछ लेवल पर प्राइस पुश हो रही थी, फिर तुरंत पुल बैक आ रहा था। मुझे अंदर से अजीब सा डिस्कंफर्ट महसूस हुआ। पहले मैं उस डिस्कंफर्ट को इग्नोर कर देता था। उस दिन मैंने नहीं किया, मैं बाहर रहा। कुछ देर बाद मूव टूट गया, और तब मुझे पहली बार समझ आया कि चार्ट कभी लाउड होकर नहीं, धीरे धीरे वार्निंग देता है। जैसे कोई इंसान सीधे नहीं कहता कि वह बदल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। मार्केट भी वैसी ही है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ लेता है वही समय रहते फैसला ले पाता है। यहीं से असली ट्रेडिंग माइंडसेट बनता है। कैंडल को देखना आसान है, कैंडल के पीछे की लड़ाई समझना मुश्किल है, लेकिन पैसा मुश्किल चीजों में ही छुपा होता है। इसलिए हर ट्रेडर को अपने आप से एक नया सवाल पूछना सीखना चाहिए। यह कैंडल क्या है से ज्यादा यह कैंडल क्यों बनी? यह ब्रेकआउट है या ट्रैप? यह स्ट्रेंथ है या सिर्फ एक्साइटमेंट? यह ट्रेंड है या मोमेंट्री इमोशन? जब क्वेश्चंस बदलते हैं तब ट्रेडिंग बदलती है, और जिस ट्रेडर ने सवाल पूछना सीख लिया उसे मार्केट बार बार सरप्राइज नहीं करती। वह सरप्राइज को पहले संकेत में बदलना सीख जाता है। यह स्किल किताबों में कम, रियल ऑब्जर्वेशन में ज्यादा बनती है, और यही वजह है कि कुछ लोग ईयर्स ट्रेडिंग करके भी वही गलती करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही पीरियड में मार्केट की भाषा पकड़ लेते हैं। फर्क टाइम का नहीं, नजरिए का होता है। अब असली खेल शुरू होता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चार्ट पढ़ना सिर्फ कैंडल्स समझने का नाम नहीं है। असली स्किल यह समझना है कि मार्केट कब ट्रैप बना रही है, कब भीड़ को ऊपर खींचकर नीचे गिराने की तैयारी हो रही है, और कब जो दिख रहा है उसके ठीक उल्टा कुछ और पक रहा है।
यही वह जगह है जहां एवरेज ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर अलग हो जाते हैं। भीड़ को ब्रेकआउट दिखता है, प्रो ट्रेडर को बेट दिखता है। भीड़ को मोमेंटम दिखता है, प्रो ट्रेडर को मैनिपुलेशन दिखता है। और फर्क सिर्फ इतना नहीं होता कि कौन पहले एंट्री लेता है, फर्क यह होता है कि कौन बाद में फंसता है और कौन पहले बच निकलता है। कई बार मार्केट बहुत क्लीन लगती है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है, हर कैंडल काम दिखती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर एक लेवल आता है जहां अचानक तेजी से स्पाइक होता है। सोशल मीडिया एक्साइटेड हो जाती है, नए ट्रेडर्स को लगता है अब मूव उड़ गया। लोग सोचते हैं अब तो बस रॉकेट ही रॉकेट है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, क्योंकि मार्केट कई बार बिल्कुल उसी जगह सडन इंथुजियाज्म पैदा करती है जहां बड़े प्लेयर्स अपना एग्जिट प्लान बना रहे होते हैं। रिटेल क्राउड उस एनर्जी को देखकर एंट्री लेती है और स्मार्ट मनी उसी एनर्जी में अपनी सेलिंग कंप्लीट करती है। ऊपर से सब बुलिश लगता है, अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है। यही साइलेंट ट्रैप है। सबसे डेंजरस ट्रैप्स लाउड नहीं होते, वे अट्रैक्टिव होते हैं। अब सोचो, अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करके तुरंत होल्ड नहीं कर पा रही, अगर ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स वीक दिख रही हैं, अगर हर पुश के बाद रिजेक्शन आ रहा है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग मूव है? जरूरी नहीं। कई बार मूव की स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ अपीयरेंस होती है, और अपीयरेंस पर ट्रेड करने वाला ट्रेडर ही सबसे पहले कटता है। सफल ट्रेडर यह नहीं पूछता कि प्राइस कितनी ऊपर गई, वो ये पूछता है कि प्राइस वहां टिक क्यों नहीं रही। टिकना स्ट्रेंथ है, भागना एक्साइटमेंट है, और मार्केट एक्साइटमेंट का इस्तेमाल बहुत चतुराई से करती है। पहले लोगों को उम्मीद देती है, फिर जल्दी में फैसला करवाती है, और फिर अचानक डायरेक्शन बदल देती है। यही रीजन है कि फेक ब्रेकआउट बिगिनर्स को सबसे ज्यादा नुकसान देता है, क्योंकि वे प्राइस के मूव से प्यार कर बैठते हैं, स्ट्रक्चर से नहीं। एक बार मैंने एक स्टॉक में देखा कि लेवल के ऊपर छोटी सी ब्रेकआउट कैंडल बनी, देखने में परफेक्ट लग रही थी, वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। कई लोगों ने वहीं एंट्री ली होगी और बाहर से वह डिसीजन सही भी लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद प्राइस ने होल्ड नहीं किया। थोड़ी सी हेजिटेशन आई, फिर रिजेक्शन आया, फिर नीचे स्लाइड शुरू हो गई। बाद में समझ आया कि यह ब्रेकआउट कम, टेस्ट ज्यादा था। मार्केट ऊपर जाकर देख रही थी कि कौन कौन चेस करने आता है, और जैसे ही भीड़ आई, पुल बैक शुरू हो गया। उस दिन मुझे एक बात बहुत साफ लगी, मार्केट फर्स्ट इंप्रेशन से नहीं चलती, मार्केट प्रूफ मांगती है, और प्रूफ अक्सर कैंडल के बाद कैंडल में छुपा होता है, एक सिंगल बर्स्ट में नहीं। यही वह स्किल है जहां पेशेंस पैसा बचाती है। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि जल्दी एंट्री लेना एडवांटेज है, लेकिन कई बार जल्दी एंट्री सिर्फ ईगो की जीत होती है। असली एडवांटेज वेट करने में होता है। वेट का मतलब आइडल होना नहीं है, वेट का मतलब कॉन्टेक्स्ट देखना है। अगर मूव जेन्युइन है तो थोड़ी कंफर्मेशन के बाद भी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर मूव फेक है तो लेट एंट्री से बचना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर को काम रखती है। वह हर सिग्नल पर नहीं कूदता, वह मार्केट को अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट करने देता है। जैसे किसी इंसान को समझने के लिए उसकी एक लाइन नहीं, उसका पूरा मूड पढ़ना पड़ता है। मार्केट भी मूड से चलती है, और मूड बार बार बदलता है। अब एक और डेंजरस पैटर्न समझो, जब ट्रेंड बहुत लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में चलता है, तब लोग उसे परमानेंट मानने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो भीड़ सोचती है कि अब यह रुकने वाला नहीं। कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है तो लोग मान लेते हैं कि अब और नीचे ही जाएगा। लेकिन मार्केट किसी न्यूज हेडलाइन की तरह सीधी नहीं चलती। उसमें एग्जॉस्शन आता है, उसमें पॉज आता है, उसमें हिडन वीकनेस आती है, और जब ट्रेंड में स्ट्रेंथ कम होने लगती है, तब कैंडल्स का बिहेवियर बदल जाता है। पहले बड़ी कैंडल्स आती थीं, अब छोटी आने लगती हैं। पहले पुल बैक जल्दी रिकवर हो जाता था, अब रिकवरी धीमी हो जाती है। पहले बायर्स आत्मविश्वास में थे, अब हेजिटेशन दिखने लगती है। यह सब रिवर्सल की पहली विस्पर होती है, और जो ट्रेडर विस्पर सुन लेता है वह रोअर आने से पहले बाहर निकल सकता है। एक हाई लेवल ट्रेडर को चार्ट में सिर्फ प्राइस नहीं दिखती, उसे पार्टिसिपेशन दिखती है। उसे देखना आता है कि मूव में असली सपोर्ट है या सिर्फ टेम्पररी एंथुसियाज्म। अगर ऊपर जाने पर भी फॉलो थ्रू कमजोर हो, अगर नया हाई बनकर भी प्राइस तुरंत वापस लौट आए, अगर हर गेन के बाद सेलिंग प्रेशर दिखे, तो यह वार्निंग हो सकती है। मार्केट जैसे बोल रही होती है, मैं थक रही हूं, लेकिन भीड़ सुनती नहीं। भीड़ तो तब सुनती है जब क्रैश तेज हो चुका हो, तब सबको लगता है अचानक हुआ। पर सच यह है कि मार्केट पहले से संकेत दे रही थी, बस लोग सिग्नल्स को नॉइज समझ बैठे। यही वह ब्लाइंड स्पॉट है जो अकाउंट को हर्ट करता है। सफल ट्रेडर ट्रैप को इसी ब्लाइंड स्पॉट से बचकर पहचानता है। वह इमोशनल कैंडल चेसिंग नहीं करता, वह स्ट्रक्चर का इंतजार करता है। उसका पहला सवाल यह नहीं होता कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसका पहला सवाल होता है कि यह मूव सस्टेनेबल है भी या नहीं।
सस्टेन करने की क्षमता ही रियल स्ट्रेंथ है। शॉर्ट बर्स्ट कई बार इल्यूजन होता है, कंटिन्यूअस होल्ड ही रियल कन्विक्शन है। और कन्विक्शन चार्ट पर हर बार डिफरेंटली दिखाई देती है, कभी वाइड कैंडल्स में, कभी टाइट कंसोलिडेशन में, कभी काम ब्रेकआउट में, कभी रिटेस्ट के बाद स्टेबिलिटी में। जो ट्रेडर पैटर्न्स के पीछे बिहेवियर पड़ता है वो मार्केट के मूड स्विंग से कम हिलता है। उसे हर कैंडल पर एक्साइटमेंट नहीं होती, उसे कैंडल के पीछे की स्टोरी चाहिए। अब एक और पेन पॉइंट समझो। कई ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें फियर होता है कि मौका निकल जाएगा। ये फियर ट्रेडिंग का बहुत पुराना ट्रैप है। फियर ऑफ मिसिंग आउट इंसान को लॉजिक से बाहर निकाल देता है। फिर वह एंट्री को अपॉर्चुनिटी नहीं, इमरजेंसी मानने लगता है। और इमरजेंसी थिंकिंग हमेशा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि जो चीज कामली डिस्कवर करनी चाहिए थी उसे पैनिक में बाय किया जाता है। यही वजह है कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने वाले कई लोग पुल बैक पर घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन मार्केट ने धोखा नहीं दिया। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग से पहले एक्शन लिया। प्रोफेशनल ट्रेडर को अर्जेंसी नहीं होती, उसे क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी हमेशा थोड़ी देर बाद मिलती है, इमीडिएटली नहीं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर की खास पहचान यह है कि वह मार्केट को फाइट नहीं करता, वह मार्केट के बिहेवियर के साथ एडजस्ट करता है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग हैं तो वह देखता है स्ट्रेंथ कितनी ड्यूरेबल है। अगर सेलर्स डोमिनेंट हैं तो वह देखता है डिक्लाइन कितनी कंट्रोल्ड है। अगर रेंज चल रही है तो वह जानता है कि एक्सपेंशन किस तरफ हो सकती है। और अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो वह अक्सर ट्रेड छोड़ देता है। हाँ, ट्रेड छोड़ना भी स्किल है, क्योंकि हर बार कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार स्क्रीन देखते रहना, कॉन्टेक्स्ट पढ़ना और बिना ट्रेड के भी डिसिप्लिन रहना ही रियल प्रोफेशनलिज्म है। यही डिसिप्लिन एवरेज ट्रेडर को रेस्टलेस होने से बचाती है, और रेस्टलेस ट्रेडर मार्केट में बहुत महंगा पड़ता है। ध्यान दो, मार्केट ट्रैप हमेशा प्राइस से नहीं बनाती। कई बार ट्रैप होप से बनता है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा और वेट करें तो वापस आ जाएगा। लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फिर वही होप उन्हें ऐसे जोन में फंसा देती है जहां निकलना और एक्सपेंसिव हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर होप पर नहीं, एविडेंस पर चलता है। उसे इमोशन नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बदल जाए तो कहानी भी बदल जाती है, और कहानी बदलने से पहले मार्केट अक्सर सिग्नल्स देती है। बस ट्रेडर को इमोशनल वॉलपेपर हटाकर असली पिक्चर देखनी होती है। जो यह कर लेता है उसके लिए चार्ट सिर्फ स्क्रीन नहीं रहता, वह डिसीजन मेकिंग टूल बन जाता है। अभी तक आपने समझा कि फेक ब्रेकआउट कैसे दिखता है, ट्रैप्स क्यों बनते हैं, और क्राउड एक्साइटमेंट मार्केट को कैसे मिसलीडिंग बना देती है। लेकिन अभी एक डीपर लेयर बाकी है। कई बार मार्केट सिर्फ ट्रैप नहीं बनाती, वह रिवर्सल की तैयारी भी करती है। और उस रिवर्सल को पकड़ना वही ट्रेडर सीखता है जो कैंडल्स के साथ साथ टाइम, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेशर भी पड़ता है। असली गेम यही है। जो चीज सबको ऑब्वियस लगती है, कई बार वही सबसे बड़ा इल्यूजन होती है, और जो चीज शुरू में मामूली लगती है वही बाद में डायरेक्शन बदल देती है। सफल ट्रेडर उसी मामूली संकेत को पकड़ लेता है, इसलिए वह लेट नहीं पड़ता, वह प्रिपेयर्ड रहता है। कई बार मार्केट बहुत शांत दिखती है, बाहर से सब नॉर्मल लगता है। लोग सोचते हैं ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा होता है। यही वह फेज है जहां स्मार्ट ट्रेडर सबसे ज्यादा अलर्ट रहता है, क्योंकि ट्रेंड अचानक नहीं मरता। पहले उसकी सांसें धीमी होती हैं, फिर उसका रिदम बदलता है, फिर कैंडल्स की भाषा बदल जाती है, और जो ट्रेडर ये बदलाव समय रहते पढ़ लेता है वही प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर पाता है। एवरेज ट्रेडर को तब तक कुछ नहीं दिखता जब तक मूव टूट न जाए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर टूटने से पहले की कमजोरी पकड़ता है। यही असली एज है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की सबसे बड़ी पहचान होती है कन्विक्शन। जब बायर सच में कंट्रोल में होते हैं तो प्राइस ऊपर जाते हुए भी कॉन्फिडेंट लगती है। पुल बैक आता है लेकिन क्विकली रिकवर हो जाता है। कैंडल बॉडी साफ दिखते हैं, मूवमेंट में फ्लो होता है, लेकिन जब वही ट्रेंड थकने लगता है तो एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती। ऊपर जाने की कोशिश तो होती है, लेकिन स्पीड कम हो जाती है। हर न्यू हाई के बाद हेसिटेशन आने लगती है, कैंडल छोटी होती जाती है, विक्स बढ़ जाते हैं, और मार्केट जैसे बोलती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। बहुत लोग इस बदलाव को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी पुरानी मूव में अटका रहता है। यहीं से नुकसान शुरू होता है। रिवर्सल हमेशा एक बड़ा रेड कैंडल बनकर नहीं आता। कई बार रिवर्सल बहुत क्वाइटली शुरू होता है। पहले मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन वीक तरीके से। फिर कोई स्ट्रॉन्ग पुश आता है,
लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिलता। फिर दूसरी बार पुश होता है और फिर भी मोमेंटम गायब रहता है। ये स्मॉल साइंस ही बाद में बड़ा मूव बनते हैं। स्मार्ट ट्रेडर को ये पता होता है कि मार्केट जब थकती है तो पहले डेप्थ खोती है, फिर स्पीड खोती है और आखिर में कंट्रोल खो देती है। एक बिगिनर सिर्फ डायरेक्शन देखता है, एक स्किल्ड ट्रेडर डायरेक्शन के साथ स्ट्रेंथ भी देखता है, क्योंकि डायरेक्शन तब तक मायने रखती है जब तक एनर्जी बाकी हो। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, जब मार्केट टॉप के आसपास होती है तब क्राउड सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, न्यूज पॉजिटिव होती है, सोशल मीडिया बुलिश होता है, लोग बोलते हैं अब तो ये स्टॉक और जाएगा। यही वह मोमेंट होता है जहां डाउट सबसे कम होता है और रिस्क सबसे ज्यादा छुपा होता है। क्योंकि जब एवरीवन वन साइडेड हो जाता है तब मार्केट अक्सर उल्टा झटका देती है। यह मार्केट का सबसे पुराना ट्रिक है। पहले एक्साइटमेंट बढ़ाओ, फिर ग्रिप ढीली करो, फिर अचानक रियलिटी दिखाओ, और जो लोग सिर्फ होप के साथ बैठे थे वे सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर इस पॉइंट पर अलग सोचता है। वह क्राउड की आवाज नहीं सुनता, वह मार्केट का बिहेवियर सुनता है। वॉल्यूम भी बहुत कुछ बताता है, लेकिन लोग उसे गलत तरीके से पढ़ते हैं। बढ़ता वॉल्यूम हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होता, कभी कभी यह एग्जॉशन भी हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक सस्टेन न हो तो यह स्ट्रेंथ नहीं, सप्लाई का छुपा हुआ संकेत हो सकता है। अगर प्राइस नीचे फिसल रही हो और हर बाउंस वीक हो तो यह भी मार्केट के मूड चेंज का इशारा है। वॉल्यूम अकेला आंसर नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ मिलकर बहुत कुछ खोल देता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वॉल्यूम को सिर्फ नंबर नहीं मानता, वह उसे पार्टिसिपेशन मानता है। कौन आ रहा है, कौन निकल रहा है और किस डायरेक्शन में कमिटमेंट दिख रही है, यही असली सवाल है। एक और पावरफुल क्लू है लोअर हाइज और लोअर लोज की शुरुआत। जब मार्केट ऊपर होने के बावजूद छोटे पीक्स बनाने लगे तो समझो एंथुसियाज्म कम हो रहा है। जब पुल बैक शैलो न रहकर डीपर होने लगे तो स्ट्रेंथ कमजोर पड़ रही है। ये वो मोमेंट्स हैं जहां स्मार्ट ट्रेडर पहले से तैयार हो जाता है। वह बॉटम और टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे हीरो बनने की जरूरत नहीं होती, उसे बस अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना होता है। क्योंकि मार्केट में असली जीत हमेशा एंट्री से नहीं आती, कई बार एग्जिट तय करती है कि आप ट्रेडर रहोगे या नहीं। लोग एंट्री पर ऑब्सेसिव हो जाते हैं, लेकिन बिग मनी एग्जिट डिसिप्लिन से बचता है। मैंने एक बार एक ऐसे मूव में फंसने से खुद को रोका था जहां सब कुछ बाहर से परफेक्ट लग रहा था। प्राइस नए हाइज बना रही थी, चार्ट देखने में हेल्थी था, लेकिन एक चीज बार बार खटक रही थी। हर अपवर्ड पुश के बाद प्राइस तुरंत सेटल नहीं हो रही थी। पहले जैसी फर्मनेस नहीं थी, कैंडल्स में कॉन्फिडेंस कम था। मुझे अंदर से लगा कि कुछ पीस मिसिंग है। मैंने ट्रेड नहीं लिया। बाद में वही मार्केट शार्पली रिवर्स हुई। उस दिन मुझे एक बात फिर से समझ आई कि चार्ट पर सबसे बड़ा सिग्नल ऑफ्टन लाउड नहीं होता, वो सटल होता है, और सटल सिग्नल पकड़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, अर्ज नहीं। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा काम रहता है। वह एक्साइटमेंट से नहीं, ऑब्जर्वेशन से जीता है। लॉस के बाद की साइकोलॉजी भी चार्ट रीडिंग को प्रभावित करती है। कई लोग एक लॉस के बाद मार्केट को दुश्मन मान लेते हैं, फिर हर कैंडल सस्पिशियस लगने लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग लॉस को इग्नोर करके रिवेंज मोड में चले जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम डेंजरस हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को क्लीन डेटा की तरह देखता है। अगर सेटअप फेल हुआ तो वह पैटर्न से सीखता है। अगर उसकी इंपेशेंस ने नुकसान कराया तो वह अपनी इंपेशेंस सुधारता है। वह मार्केट से लड़ने नहीं जाता, वह खुद को रिफाइन करने जाता है, और यही हैबिट उसे लॉन्ग टर्म सर्वाइवर बनाती है। क्योंकि सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। जो सर्वाइव कर गया वही कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकता है। मार्केट का एक क्रूल ट्रूथ यह भी है कि यह अक्सर उन्हीं लोगों को पनिश करती है जो सर्टेनिटी चाहते हैं, जो हर ट्रेड में फाइनल आंसर ढूंढते हैं। जबकि मार्केट आंसर नहीं देती, वह क्लूज देती है, संकेत देती है, हिंट्स देती है, और स्मार्ट ट्रेडर इन्हीं हिंट्स को प्रोबेबिलिटी में बदलता है। वह लाइन ड्रॉ करके बैठ नहीं जाता, वह कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ट्रेंड, स्ट्रेंथ, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, मोमेंटम, हेसिटेशन, ऑल टुगेदर। यही कंप्लीट पिक्चर है। एक कैंडल कभी पूरी कहानी नहीं होती, लेकिन कैंडल्स का सीक्वेंस स्टोरी बता देता है। और जो सीक्वेंस पढ़ना सीख लेता है वह टाइम से पहले नहीं भागता, वह टाइम के साथ मूव करता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट समझो। जब मार्केट आपको जल्दी एक्शन लेने के लिए उकसाए तो अक्सर वही मोमेंट सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अर्जेंसी मार्केट की नहीं, आपकी एंजाइटी की होती है, और एंजाइटी के साथ लिया गया फैसला अक्सर एक्सपेंसिव पड़ता है। इसीलिए ट्रेडर के लिए पेशेंस कोई पैसिव हैबिट नहीं है,
ये एक्टिव स्किल है। ये एबिलिटी है सही मोमेंट तक रुकना, बिना इम्पल्स के, बिना फोमो के, बिना ईगो के। और ये स्किल धीरे धीरे बनती है। हर उस ट्रेड से जो आपने छोड़ा और बच गए, हर उस मोमेंट से जब आपने चेस नहीं किया, हर उस कैंडल से जिसने आपको बुलाया लेकिन आपने स्ट्रक्चर देखा, यही मैच्योरिटी है। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि चार्ट रीडिंग का मतलब सिर्फ पैटर्न मेमोराइजेशन नहीं है। ये एक्चुअली क्राउड साइकोलॉजी का डिकोडिंग है। मार्केट की हर चाल के पीछे डर भी है, उम्मीद भी है, ग्रीड भी है और डिनायल भी है। सक्सेसफुल ट्रेडर इन्हें स्क्रीन पर नहीं, बिहेवियर में पढ़ता है। उसके लिए कैंडल एक पिक्चर नहीं, रिएक्शन है। और रिएक्शन तभी समझ आता है जब आप प्राइस को रिस्पेक्ट देते हैं, ईगो को नहीं। इस लेवल पर आकर ट्रेडर का बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं रहता, उसका ओन माइंड होता है। और माइंड को ट्रेन करना चार्ट पढ़ने जितना ही जरूरी है। जिस दिन ट्रेडर मार्केट को चैलेंज करना छोड़कर समझना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग बेहतर होने लगती है। क्योंकि तब वह हर मूव से फाइट नहीं करता, वह हर मूव से सीखता है। और सीखने वाला ट्रेडर धीरे धीरे कम गलतियां करता है। कम गलतियां मतलब कम डैमेज, कम डैमेज मतलब ज्यादा क्लैरिटी, और ज्यादा क्लैरिटी मतलब बेटर डिसीजंस। यही चेन सक्सेसफुल ट्रेडिंग की असली फाउंडेशन है। कैंडल आफ्टर कैंडल, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, ऑब्जर्वेशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ट्रेडर बदलता है। मार्केट भी वही रहती है, पर देखने वाली आंख बदल जाती है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। आपने अभी तक चार्ट को शायद लाइंस, कलर्स या इंडिकेटर्स की तरह देखा होगा, लेकिन अगर आप प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी देखना सीख गए, तो चार्ट आपकी लैंग्वेज बन जाएगा। तब हर ब्रेकआउट, हर रिजेक्शन, हर स्लो डाउन, हर फेक मूव, हर ट्रैप आपको एक मैसेज देगा। और जब मार्केट आपको मैसेजेस देना शुरू कर दे, तब आप भीड़ की तरह रिएक्ट नहीं करते। आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, आप शांत रहते हैं। और शांत ट्रेडर ही सबसे डेंजरस ट्रेडर होता है, क्योंकि वह नॉइज में खोता नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट में नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर होती है। चार्ट तो बस स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन असली वॉर आपके दिमाग में चलती है। फियर आपको जल्दी एग्जिट करवाता है, ग्रीड आपको लेट एंट्री कराती है, होप आपको लॉस में फंसा कर रखती है, रिवेंज आपको बिना सोच समझे अगला ट्रेड लेने पर मजबूर करती है। और यही चार इमोशंस मिलकर एक अच्छे ट्रेडर को भी कमजोर कर देते हैं। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर का पहला काम इंडिकेटर लगाना नहीं होता, अपने माइंड को स्टेबल करना होता है। क्योंकि जब माइंड अनस्टेबल होता है, तब सबसे क्लीन सेटअप भी खराब डिसीजन में बदल जाता है। मैंने ट्रेडिंग में यह बहुत जल्दी सीख लिया कि लॉस प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड इमोशन प्रॉब्लम है। लॉस आएगा, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन लॉस के बाद अगर आप इंपल्सिव हो गए, तो एक गलत ट्रेड दूसरा ट्रेड खराब करेगा, दूसरा ट्रेड तीसरे को खराब करेगा। और देखते ही देखते मार्केट का नुकसान नहीं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपका कैपिटल खा जाती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को पर्सनल अटैक नहीं मानता, वह उसे फीडबैक मानता है। अगर एंट्री गलत थी तो सीख लो, अगर पेशेंस टूट गया तो इंप्रूव करो, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सिस्टम दोबारा देखो, लेकिन खुद को ब्लेम करके टूटो मत। मार्केट को आपकी फीलिंग्स से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ बिहेवियर देखती है, और बिहेवियर ही फ्यूचर रिजल्ट्स तय करता है। एक और डेंजरस हैबिट है रिवेंज ट्रेडिंग। जब ट्रेडर को लगता है कि आज तो पैसा वापस लेकर ही जाना है, तब वह ट्रेडर नहीं रहता, वह इमोशनल फाइटर बन जाता है। और मार्केट इमोशनल लोगों को सबसे ज्यादा पनिश करती है, क्योंकि उस मोमेंट पर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, पेन से निकलते हैं। पेन में लिया गया ट्रेड यूजुअली क्लीन नहीं होता, वह प्रेशर में लिया जाता है। और प्रेशर में अक्सर वह दिखता है जो असल में होता ही नहीं। सक्सेसफुल ट्रेडर इसी ट्रैप से बचता है। वह जानता है कि सबसे अच्छा रिवेंज कोई ट्रेड नहीं, डिसिप्लिन है। अगर आज सेटअप नहीं मिला तो नहीं लिया, अगर मन अनस्टेबल है तो स्क्रीन से दूर हो गया। यही मैच्योरिटी है, क्योंकि लॉन्ग रन में जीत उसी की होती है जो हर डे हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। अब पेशेंस की बात कर लेते हैं। पेशेंस का मतलब खाली बैठना नहीं है। पेशेंस का मतलब है उस मोमेंट का इंतजार करना जब मार्केट खुद साफ हो जाए, जब कैंडल्स अपनी स्टोरी खोल दें, जब डायरेक्शन अपनी स्ट्रेंथ दिखा दे, जब फेक मूव और रियल मूव में फर्क साफ हो जाए। बहुत लोग पेशेंस को वीकनेस समझते हैं, लेकिन सच ये है कि पेशेंस ट्रेडिंग की सुपर पावर है। जो ट्रेडर वेट कर सकता है वो चेस नहीं करता, जो चेस नहीं करता वह ट्रैप में कम फंसता है, और जो ट्रैप में कम फंसता है उसका कैपिटल लंबे समय तक सरवाइव करता है। मार्केट में पैसा सिर्फ एंट्री से नहीं बनता, रॉन्ग एंट्री अवॉइड करने से भी बनता है। यही वह इंसाइट है जो बिगिनर्स को लेट समझ आती है
और प्रोफेशनल्स को पहले से पता होती है। ग्रीड का भी अपना एक डेंजरस रूप होता है। शुरुआत में ट्रेडर को थोड़ा प्रॉफिट अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे दिमाग बड़ा होने लगता है अगला ट्रेड और बड़ा हो सकता है, फिर क्वांटिटी बढ़ती है, फिर रिस्क समझ से बाहर जाने लगता है, फिर एक ही गलत मूव पूरा कॉन्फिडेंस हिला देता है। ग्रीड बहुत सॉफ्टली काम करती है, ये एकदम हमला नहीं करती, ये धीरे धीरे लॉजिक को कमजोर करती है। पहले प्रॉफिट स्वीट लगता है, फिर नॉर्मल लगता है, फिर कम लगता है, और जब एक्सपेक्टेड से कम प्रॉफिट मिलता है तब ट्रेडर फ्रस्ट्रेशन में और ज्यादा रिस्क लेने लगता है। यही स्पाइरल डेंजरस है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने एपिटाइट को कंट्रोल करता है। उसे हर कैंडल से पैसा नहीं चाहिए, उसे प्रोसेस चाहिए, क्योंकि प्रोसेस बचा रहा तो प्रॉफिट बार बार आ सकता है। फियर भी उतना ही खतरनाक है। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट में जल्दी भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वापस न चला जाए, लेकिन लॉस में वे होल्ड करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं निकलने के बाद प्राइस उल्टा ना आ जाए। यानी इंसान प्रॉफिट में डरता है और लॉस में उम्मीद करता है। यही उलटी साइकोलॉजी अकाउंट को बर्बाद करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसका उल्टा करता है। वह प्रॉफिट को रूम देता है और लॉस को जल्दी छोटा करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बड़ा लॉस कई अच्छे ट्रेड्स को मिटा सकता है, और एक डिसिप्लिन्ड एग्जिट कई बार उस फ्यूचर डिजास्टर से बचा लेती है जिसे बिगिनर बाद में बैड लक कहता है, जबकि वह बैड लक नहीं, बैड बिहेवियर था। अब एक आखिरी ट्रूथ याद रखो, मार्केट आपको नहीं मारती, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस मारती है। जिस दिन ट्रेडर सोचने लगता है कि अब वह मार्केट को समझ गया, उसी दिन उसके लिए खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट कभी फिक्स्ड नहीं रहती, वह कांस्टेंट बदलती रहती है। वही सेटअप आज काम करेगा, कल नहीं करेगा। वही कैंडल पैटर्न आज सिग्नल देगा, कल नॉइज बन जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हम्बल रहता है। वह मार्केट के सामने छोटा बना रहता है। उसे दिखावा नहीं चाहिए, उसे सही रीड चाहिए, उसे अप्रूवल नहीं चाहिए, उसे क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी तभी आती है जब ईगो शांत हो। ईगो नॉइजी होती है, एंड नॉइजी ट्रेडर कंफ्यूज ट्रेडर होता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत बार वही करते हैं जो बिगिनर्स को बोरिंग लगता है। वे वेट करते हैं, वे ऑब्जर्व करते हैं, वे सेटअप को कंप्लीट होने देते हैं, वे रैंडम कैंडल्स पर जंप नहीं करते, वे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, वे स्ट्रेंथ देखते हैं, वे वीकनेस देखते हैं, वे क्राउड नहीं, क्राउड का रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि मार्केट का असली मैप प्राइस नहीं, रिएक्शन है। और रिएक्शन को पढ़ना सीख गया तो चार्ट एक डेड पिक्चर नहीं रहता, वह लिविंग स्टोरी बन जाता है। हर कैंडल एक सेंटेंस होती है, हर ब्रेकआउट एक क्वेश्चन, हर रिजेक्शन एक आंसर, हर स्लो डाउन एक वार्निंग, और हर रिवर्सल एक फाइनल डिसीजन। अगर आप आज से चार्ट को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो एक ही चीज बदल जाएगी। आप मार्केट को फाइट नहीं करेंगे, आप उसे समझेंगे, और जो ट्रेडर समझना सीख जाता है वह धीरे धीरे बेटर डिसीजंस लेने लगता है। बेटर डिसीजंस का मतलब परफेक्ट ट्रेड्स नहीं, इसका मतलब है कम नुकसान, बेहतर कंट्रोल और ज्यादा क्लैरिटी। यही क्लैरिटी आगे चलकर कॉन्फिडेंस बनती है, और कॉन्फिडेंस से पहले डिसिप्लिन आता है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे बड़ा शॉर्टकट कोई इंडिकेटर नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। अगर माइंड डिसिप्लिन्ड है तो चार्ट रीडेबल हो जाता है। अगर माइंड डिस्टर्ब्ड है तो बेस्ट सेटअप भी कंफ्यूजिंग लगने लगता है। आज की इस पूरी बात का सार बस इतना है कि चार्ट को देखना आसान है, चार्ट को पढ़ना आर्ट है। कैंडल का कलर देख लेना काफी नहीं, उसके पीछे छुपी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। क्राउड की एक्साइटमेंट, फियर, ग्रीड, ट्रैप, होप, रिजेक्शन, हेजिटेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब चार्ट में लिखा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सरफेस पर देखता है, कोई डीप में पढ़ता है, और सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो डीप में देखता है, क्योंकि मनी सरफेस पर नहीं, डेप्थ में बनती है। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग सोच को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, दोबारा देखिए। हर लाइन में एक सिग्नल छुपा है। अगर आपको अपने जैसा लगी तो अभी कमेंट में लिखो कि अब मैं चार्ट को सिर्फ देखूंगा नहीं, समझूंगा भी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।